नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने वाल्मीकि कल्प पुस्तक के पेज नंबर 30 और 31 पर कल्कि अवतार लीला को लेकर क्या भविष्यवाणी करे हैं, आइए सुनते हैं। उदय स्वरूप से ही देखा से दियंती, जुगल स्वरूप से ही प्रकाश हुअंती। ये बात कल्कि भगवान को लेकर कहा गया है कि उदय स्वरूप पर वो दिखाई देंगे और जुगल स्वरूप पर वो प्रकाश होंगे धरती पर। अर्थात कल्कि भगवान जब धरती पर उदय होंगे तब वो सभी को दिखाई देंगे। कैसे वो दिखाई देंगे? ना जुगल स्वरूप पर वो धरती पर प्रकाश होंगे। जुगल स्वरूप में आप सभी को मेरे चैनल के माध्यम से बारंबार कहते आया हूँ कि भविष्यवाणिका ग्रंथों पर लिखा गया है कल्कि अवतार पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु अवतरण करेंगे। वो खुद ही कल्कि लीला करेंगे। वो कोई भी मातृ के गर्भ से जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि वो स्वयं सृष्टिकर्ता हैं। वो एक मानव शरीर को धारण करेंगे। वो मानव शरीर स्वयं श्रीहरि विष्णु, जो कि हर अवतार पर आते थे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु और श्रीहरि दोनों अलग हैं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं सृष्टिकर्ता, ये सचराचर ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता हैं और उनके अंश स्वरूप श्रीहरि विष्णु श्री नारायण हैं, जो कि हर युग पर श्री भगवान के कुछ ही कलांश को लेकर आते थे। जिस युग पर जितने आवश्यक है उतनी कलांश पर वो अवतरण करते थे, धरती का भारा हरण करते थे और स्वयं प्रभु स्वरूप में पूजा पाते थे। उन्हीं को पूजा करके उनके नाम रस गुण गान करके भक्तगण इस संसार, ये जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाते हैं। मगर इस कलयुग पर कली पाप अत्यधिक है। यहाँ पर कोई स्वतंत्र राक्षस नहीं है। कली राक्षस मनुष्य की पंचेंद्रिय 25 प्रकृति सभी पर बैठकर सभी मनुष्यों को अपने नियंत्रण पर रखा है। हर घट पर जैसे घट घट पर नारायण रहते हैं, उसी तरह हर घट पर कली निवास कर चुका है। चाहे वो धर्म क्षेत्र हो, चाहे स्मशान क्षेत्र हो, जहाँ पर जो भी है वहाँ पर कली निवास कर चुका है। इसीलिए ये संसार घन ज्ञानांधकार के अंदर जा चुका है। धर्म ज्ञान को कोई भी आज पूछता नहीं है। केवल विज्ञान युग है और विज्ञान ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है आज के संसार पर। तो ऐसे भ्रांत पथ पर सारा पृथ्वी चल रहा है, जो कि धीरे धीरे महाप्रलय मुखी जा रहा है। तो इससे उद्धार करने के लिए सभी मनुष्यों के पंचेंद्रिय 25 प्रकृति सभी से कली को निकालकर फिर से सत्य की चेतना देने के लिए स्वयं कलंकी भगवान आएंगे। जैसे लोहे के ऊपर कलंकी हो जाने से चुंबक के द्वारा वो आकर्षित नहीं होता, उसी तरह हर मनुष्य पापाचार, पाप नेत्र, पाप बुद्धि, ये कली पाप की प्रकृति द्वारा आविष्ट हो जाने के द्वारा सब प्रकृत सत्य ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पा रही है।
यही कड़ी राक्षस है जो कि हर मनुष्य के ऊपर बैठकर संपूर्ण पृथ्वी पर अपना राजत्व चला रहा है। तो उसे निपात करने के लिए ये कड़ी प्रवृत्ति, कड़ी प्रकृति, कड़ी पाप, कड़ी युग सब कुछ ध्वंस करने के लिए स्वयं नारायण के द्वारा संभव नहीं होगा, ये भविष्यवाणी का ग्रंथों पर लिखा गया है। इसलिए स्वयं नारायण आएंगे, मगर भक्त स्वरूप होकर आएंगे। वो किसको प्रभुपण में भजन करेंगे? अपने ही भगवान जिनसे वो सृष्टि हुए हैं, जिनके बारे में वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण सब अज्ञ हैं। त्रिदेव सहित देवी देवता, यक्ष, मुनि, ऋषि, किन्नर, भक्त सब अज्ञ थे, क्योंकि उनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ा था सृष्टि चक्र के अंदर आज तक। काल हमेशा एक सीमित आकार होकर धरती पर दिखाई दिया था। उसे ध्वंस करने के लिए आते थे श्री नारायण प्रभु, मगर इस बार असीमित समुद्र की भांति काल का प्रकाश हुआ है इस कलियुग पर। इसलिए ये कली काल को ध्वंस करने के लिए अपने सचराचर पृथ्वी सहित कोटि ब्रह्मांड को रक्षा करने के लिए स्वयं महासमुद्र स्वरूपी, स्वयं असीम निराकार भगवान, स्वयं सृष्टिकर्ता ससंपूर्ण स्वरूप होकर अवतरण करेंगे। वो कैसे अवतरण करेंगे? जो अजर अमर पुरुष है, जिनका आदि अंत सृष्टि नहीं है, वो स्वयं सृष्टि करता है। इसलिए वो एक नर स्वरूप को सृष्टि करेंगे। वो नर और कोई नहीं, हर युग में आने वाले वो श्रीहरि हैं। वो भक्त के रूप में आएंगे, स्वयं अंधकार, घन अंधकार के अंदर रहने वाले वो भगवान को अपने भक्ति पर पुकारेंगे। आज तक जितने भी भक्त चारों युग हुआ सृष्टि हुए थे, सब श्री नारायण प्रभु के भक्ति पर सृष्टि हुए थे। उन्हीं के भक्ति कला, उन्हीं से लेकर ही सृष्टि हुए थे। और जब स्वयं नारायण ही भक्त हो जाएंगे, तब चारों युग हुआ जितने भी भक्ति का निदर्शन धरती पर सृष्टि हुआ है, प्रहलाद की तरह, ध्रुव की तरह, विदुर, अर्जुन, लक्ष्मण, भरत, सर्वरी, जितने भी सृष्टि हुए हैं, भक्ति का निदर्शन होकर संसार पर रहे हैं। वो सभी भक्तों की कला, भक्ति, नैपुण्य सब उनके पास रहा होगा। इसलिए श्री गुरु भक्ति गीता, जो कि महापुरुष अच्युतानंद दास जी के सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, वहां पर लिखा गया है कि अनंत कोटि साधुओं की कला को वो महापुरुष वहन करेंगे। 16 सहस्त्र गोपी गोपालों की कला को वो वहन करे होंगे। स्वयं राधा मैया की प्रेम कला को वो वहन करे होंगे। इसलिए द्वापर युग में जब श्री राधा माँ की वस्त्र को पहनकर कहे थे श्री कृष्ण की देखो मैं राधा बन गया, तब माँ ने कहे थे कि नहीं, वस्त्र पहनने से आप राधा नहीं बन पाओगे, क्योंकि राधा का हृदय, उसका मन अलग है, वो आप धारण नहीं कर पाओगे। इसीलिए स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने वहां पर कहे थे कि जब वो कलयुग की अंत समय पर आएंगे, तब वो दिखने में पुरुष होंगे, मगर अंतर आत्म स्वरूप पर वो राधा होकर रहेंगे और अपने ही नाम को भजन करते होंगे। ऐसे वो कहे थे। और क्यों कहे थे?
जिनसे सृष्टि हुए हैं, अपने भगवान को वो भजन करेंगे। प्रेम नहीं, महाप्रेम पर वो विहार करेंगे। राधा नहीं, नित्य राधा स्वरूप होंगे और अपने भगवान को लेकर वो आएंगे। ये सृष्टि चक्र के अंदर वो लाएंगे स्वयं सृष्टिकर्ता को, जो कि महासमुद्र स्वरूप है, काल का भी महाकाल है। उन्हें लेकर आएंगे और मानव स्वरूप करेंगे। जब वो स्वरूप निराकार स्वरूप, जिनके आकार नहीं है, घन अंधकारमय जो हैं, वो आकार स्वरूप होंगे और वही नर देही नरहरि स्वरूप को वो धारण करेंगे। जब ये स्वरूप धरती पर प्रकाश हो जाएगा, तब वो उदय स्वरूप कहलाएंगे। उदय होंगे धरती पर, वो साधारण मनुष्य की तरह जन्म नहीं लेंगे। इसलिए जो कहते हैं कि हम कल्कि हैं, वहां पर मत जाइए। वो भगवान संसार पर उदय स्वरूप होंगे, उदय होंगे, जन्म नहीं लेंगे। जब उदय वो हो जाएंगे, तभी वो सभी को दिखाई देंगे। और उनका स्वरूप कैसा होगा? ना जुगल स्वरूप, युगल स्वरूप, एक शरीर दो आत्मा। जैसे राधा कृष्ण के जुगल स्वरूप होते हैं, उसी तरह वो नर हरि के स्वरूप पर स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ भगवान निवास करे होंगे और वही स्वरूप पर ही वो दिखाई देंगे। जब वो प्रकाश हो जाएंगे, उदय हो जाएंगे, जो भक्त जन भगवान को सुसुप्ति पथ पर दर्शन करते होंगे, तब वो नारायण भगवान को अकेले दर्शन नहीं कर पाएंगे। वो जुगल स्वरूप पर एक पुरुष के अंदर और एक भगवान छुप कर बैठे होंगे, वही देखेंगे। दोनों स्वरूप को एक स्वरूप पर देखेंगे, वही जुगल स्वरूप है। इस तरह धरती पर प्रकाश होंगे स्वयं कलंकी भगवान कल्कि अवतार। अपूर्व महिमा तांक कलंकी बेलना, उनका महिमा अपूर्व महिमा होगा। से पुणी प्रकाश हेबे 29 उदय भुवन देखा हेबटी तहिरे। वो फिर प्रकाश होंगे 29 पर, उदय भुवन स्वरूप होकर वो दिखाई देंगे। भुवन, उदय भुवन, भुवन अर्थात घर, घर को भुवन कहा जाता है, बड़ा बड़ा घर को। उसी तरह वो मनुष्य ही, मनुष्य का शरीर ही स्वयं भगवान का घर होगा, निवास स्थल होगा। इसीलिए वहां पर कहा गया है कि उदय भुवन, अर्थात वो भी घर इस धरती पर उदय हुए होंगे, उदय भुवन पर वो दिखाई देंगे। सुन मुनि गण माने कहिबा तुम्भंकु, पवित्र करिब चक्षु देखिब ताहांकु। ये पराशर मुनि कहते हैं त्रेता युग पर, कि मुनिगणों को कहते हैं, आप सब मुनिगण ये बात को सुनो। जब वो उदय भुवन पर जुगल स्वरूप होकर कलंकी भगवान प्रकाश होंगे धरती पर, तभी सब अपने अपने चक्षु पर भगवान को देखोगे। उनके अपूर्व महिमा, विचित्र स्वरूप, अलौकिकमय लीला को देखोगे अपने चक्षु पर और अपने चक्षु को पवित्र करोगे उनको देखकर। खेला लीला हुई बसे प्रभु को गोचरे, और तब जो लीला होगा, तब सभी लीला प्रभु की गोचर पर होगा। से समय उपहास करिब ताहारे, से राज बड़ वीरंक भकत शेखर, उदय होइब नीलगिरी निकटर। वो राज, वो जो भक्त भगवान को अपने शरीर पर वहन करे होंगे, उन्हें भक्तों के बीच वीर
बहुत ही बड़ा वीर राज स्वरूप कहा गया है। भक्तों के बीच शिखर भक्त उन्हें कहा गया है। और वो इस भारत भूमि पर कहाँ पर उदय होंगे ये बात भी कहा गया है। वो नर स्वरूप नीलगिरी के निकट पर उदय हुए होंगे, रहे होंगे। नीलगिरी अर्थात श्री क्षेत्र, अर्थात पूरी जगन्नाथ मंदिर को नीलगिरी कहते हैं और उसी के निकट पर ही वो रहे होंगे, ऐसा बात महापुरुष ने यहाँ पर लिखे हैं। कलंकी को अनुसरी थिबे भक्त माने कल की भगवान के आने के पथ को अनुसरण करके भक्त जन रहे होंगे। कालानल उदय होइब सही दिने और वही दिन ही कालानल उदय होगा धरती पर। तुम्भे माने थाओ गिरी गुप्त निकटरे, जहाँ पर ये गिरी, ये अलौकिकमय स्वरूप गुप्त होकर रहे हैं, वहीं पर ही सभी को रहने के लिए कहे हैं। गगनरु तारा माने खसिबे निर्भरे, और उस समय गगन से, आकाश से तारागण खसेंगे धरती पर। केही ताहा जानी न पारिबे मुनिगण, सबुठारे उदय हेबे भक्त जनमान। कोई भी ये बात नहीं जान पाएंगे कि ऐसे लीला हो रहा है, मगर सभी स्थान पर भक्त जन उदय होंगे, ये बात यहाँ पर कहा गया है। तो ये दोनों पेज पर कहा गया है कि उदय स्वरूप होकर कलंकी भगवान उदय होंगे, जुगल स्वरूप पर प्रकाश होंगे, उन्हें उदय भुवन पर हम दर्शन करेंगे, अपने पाप चक्षु पर दर्शन करेंगे, ये बात यहाँ पर कहा गया है। सभी लीला भगवान के गोचर पर ही होगा और वो भक्त शिखर नीलगिरी निकट पर रहे होंगे। कलंकी भगवान के आने के पथ को अनुसरण करके अनेक भक्त अपेक्षा पर रहे होंगे और जब भगवान उदय होंगे तब कालानल उदय होगा धरती पर। इसीलिए गिरी गुप्त निकट पर, जहाँ पर ये पर्वत सम लीला गुप्त होकर रहा है, उसी के निकट पर रहने के लिए मुनि गणों को उपदेश दे रहे हैं पराशर मुनि। और उस समय गगन से तारा नक्षत्र गण खसेंगे और ये बात कोई भी जान नहीं पाएंगे। जब कलंकी भगवान का आगमन समय होगा तब चारों ओर भक्त जन भी उदय होंगे, ऐसे भविष्यवाणी यहाँ पर कहा गया है। तो उसके बाद और क्या कहा गया है मैं नेक्स्ट एपिसोड पर आप सभी के सामने उपस्थापन करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।